नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। और अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट, और सेट को कैसे लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। और दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दैट चैप्टर। और इस लेक्चर में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। ये सब चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। क्या लिखा है? राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 and all that in set builder form। आपको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आपको पता है, आपने अगर आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमने पढ़ा था। और ये जो लिखा हुआ है सेट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपके सेट में एलिमेंट्स को हम लोग सीरियल वाइज लिखते हैं। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख देते हैं सेट में और उन्हें कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक है। और अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो आपको मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, मतलब देखो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तभी यहाँ पे लिखे हैं, तभी सेट बनाया ना, क्योंकि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब ये कोई एक प्रॉपर्टी तो फॉलो पक्का कर ही रहे होंगे, तो बस आपको उसी एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना है और फिर ताकि हम इस पूरे सेट को जनरेट कर पाए। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमने ये समझा कि सेट बिल्डर फॉर्म में इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर्स, आपको नंबर लिखने की बजाय एक लाइन में समझाना है कि आपके सेट में आखिर आएगा क्या। अब जैसे अब आप देखोगे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ये डॉट ये बताता है कि दिस इज कीप ऑन गोइंग। जैसे कि आपको मालूम है, अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, मैं आपको पहले भी बताया था, तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग ना। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर तो भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। तो अब इनफाइनाइट तक तो उसको लेके लिख तो पाओगे नहीं ना, उसके लिए हम डॉट्स का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। होता है कि योर सेट इज एक्चुअली, आपका नंबर यहाँ से बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो आप यहाँ नोटिस क्या करोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 4 9। तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर क्या आता है बताओ, 9 आता है। और इसी टाइप से अगर आप ये नेचुरल, और ये 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जितने भी नंबर्स हैं दे आर नथिंग बट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आपका जो ए है वो क्या है, 1 4 9 16, ठीक है, डॉट डॉट। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ए किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर कॉमा 2 का स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 4 एंड दिस विल कीप गोइंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड यू कैन सी कि ये सब क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आप क्या लिख पाओगे कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स आप क्या लिखते हो, मैंने आपको बता चुकी हूँ, आप एक्स लिख सकते हो, आप वाई जेड लिख सकते हो। ये बेसिकली आपके मेंबर है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे एक्स आएंगे, मतलब ऐसे यहाँ पे लोग आएंगे, सच दैट, ये कोलन क्या बताता है, सच दैट कि नेचुरल नंबर। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपको एक्स ऐसे, एक्स आपके नेचुरल नंबर है और आप उनका स्क्वायर करोगे तो वो आएगा। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स ऐसे एक्स आ रहे हैं सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि भाई हमें ऐसे एक्स लेंगे, मतलब जब भी हम नेचुरल नंबर लेंगे और हम उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
मतलब नेचुरल नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, तो जो भी x आया वो ही x इसमें जाएगा। मतलब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 एंड आगे बढ़ेंगे। अब आपने इसका स्क्वायर करा तो क्या आएगा, 1 4 9 16 है, ऑल दैट आएगा। और यही तो है, मतलब क्या बोला उन्होंने कि ऐसे x आएंगे जो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आपके पास ये सेट बन जाएगा, और यही तो लिखा हुआ है ऊपर, करेक्ट। तो ये हो गया, मतलब आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब आप जो भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, कि x आएगा, मतलब ऐसे x आएंगे सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है। मतलब देखो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है ना आपको, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो लिखा हुआ है वेयर। अब ये जो लेटर स्मॉल एन है, ये नेचुरल नंबर को दिखाता है वेयर n बिलोंग्स टू n। याद अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन है ये, इसका मतलब ये जो साइन है इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि n आपका n में बिलोंग कर रहा है। अब मैम हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या बताया, तो लास्ट वाला है वो समझ में नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या मतलब है इसका। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, कि अब आप बोलोगे ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखो ये जो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, ये तो आपकी नॉर्मल है कि आपको जो समझ आ रहा है आपने वो लिख दिया। ये स्टेटमेंट आप सीखोगे प्रैक्टिस के साथ में, क्योंकि हमने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। मतलब ये आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, दोनों ही राइट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये हम लोगों ने लिखा है आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है। तो ये आप तब जान पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इसमें ऐसे मेंबर आ रहे हैं कि हम लोग n का स्क्वायर करेंगे तो वो लोग आएंगे, मतलब n का स्क्वायर करने पे जो लोग आएंगे वो इस सेट में आ रहे हैं। और n क्या है, तो n आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसे है, n, ये अब देखो ये जो n यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस इज ये सेट है। अगर आपको मैंने नहीं बताया तो आपको मालूम है कि जो कैपिटल N होता है ना, कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, तो ये होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कि जितने नेचुरल नंबर है, अगर आपको उनका सेट है तो उसको आप इसे डिनोट करते हो, डिनोशन का साइन है। उसी टाइप से जब आप सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हो तो उसे आप z से डिनोट करते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए लिखना है तो उसे आप z से डिनोट करते हो। यहाँ पे z पे यहाँ पे लाइन होती है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर है बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। और आपको मालूम है q है तो वहाँ पे आप रैशनल नंबर को डिनोट करते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये तीन समझो, ये मेन है आपके। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका n में जा रहा है, ये सुनो, वो ये जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है, बेसिकली ये बताया जा रहा है। क्लियर हो गया, तो ये बन गया आपका। तो अब देखो अगर आप उसको डिकोड करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू n स्क्वायर है, n यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आपको पता है n में बिलोंग कर रहा है, मतलब n किस में बिलोंग करेगा, बताओ n किस में बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। और आपसे बोला गया x की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा आपके पास, x आपका किस में बिलोंग करेगा, 1 4 9 16 वगैरह वगैरह। और ये क्या है, यही तो आपका सेट बन गया है ना, तो आपका a क्या बन जाएगा यहाँ से, आपका a बन जाएगा 1 4 9 16 डॉट डॉट, क्यों बन गया, क्योंकि देखो x आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये सब क्या है, x की वैल्यू है। हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसमें क्या दिया हुआ है, आपको सेट दिया हुआ है और आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, जो आपने पहले किया था वही काम करना है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो इसमें जब भी आपको ऐसा काम करना हो, मतलब आपको ये दे रखा हो सेट और आप सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको अपने सेट को ढंग से ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या आप लिख सकते हो, मतलब आपको डिफाइन कर लेना। तो आपको देखना है कि आपको कोई एक ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो आपका सेट फॉलो कर रहा होगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, फिर यहाँ 2 3 3 4, मतलब जो नंबर ऊपर मेंशन है उसके नीचे आपका उससे बड़ा नंबर, मतलब
जस्ट उससे एक नंबर ज़्यादा प्रेजेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये n है मानो तो ये n+1 है, फिर ये n है तो ये n+1 है ना। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये n में n+1 जैसा है। देखो जो भी n आप ऊपर ले लो आपको उससे उसमें 1 ऐड करना है। जैसे अगर यहाँ पे आप n को 2 ले लोगे तो इसको देखोगे यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अगर आप n को ले लो 3 तो आपका नीचे 4 आ जाएगा। अगर आप n को 4 लोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पैटर्न तो मिल गया कि भाई ये वाली बात होल्ड हो रही है। लेकिन अब आप देखो n की वैल्यू है क्या, तो आपकी n की वैल्यू 1 है, 1 से लेकर 6 तक है, करेक्ट। यानी कि आपका n 1 से लेके 6 तक वैल्यू ले रहा है और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और आप मान लो अगर कि इस 1/2 को, मान लो मैं बोल दूं कि 1/2 की वैल्यू अगर x है, ठीक है, आपका 1/2 x है क्योंकि आपको x के टर्म्स में लिखना है। तो अगर आपका 1/2 x के बराबर है तो देखो वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है। तो अगर आप n/n+1 के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, अगर आपने इस के अंदर, ये आपका एक टर्म है, आप इस टर्म के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा बताओ, 1/1+1। और ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा जो x की वैल्यू हो जाएगी। बोलो सही है। तो बेसिकली आपका x इस टर्म के बराबर हो गया। लेकिन अब देखो n की वैल्यू जब आपने 1 रखी तब आपको पहला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे ना तो क्या आएगा, देखो 2 रखोगे तो इसमें 2 रखो, क्या आएगा, 2 रखने के बाद आपको मिलेगा 2/3 मिलेगा। जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 3/4। अब ऐसे चलता जाएगा। तो जब आप n की वैल्यू 6 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा 6/7। मतलब जब आप इसमें, यानी ये जो आपका है ना, इसमें n की वैल्यू 6 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, 6/6+1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6/7 होती है। राइट और रॉन्ग। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो n की वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। सही बात है, n की वैल्यू ये सारी हो सकती है। मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो n है वो 1 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर है। बोलो सही बात है। क्योंकि देखो इसका मतलब आप जानते हो कि n 1 और 6 के बीच में आ रहा है और 1 और 6 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये तो मतलब होता है ना कि इक्वल का मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, इक्वल का मतलब क्या होगा n की वैल्यू 6 भी हो सकती है, और n 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब वो 2 से 5 तक वैल्यू अटेन करेगा। इतना क्लियर हुआ, पहले मुझे बताओ। तो यहां से मैं क्या मालूम कि जो हमारा n है ना, आप इस पूरे को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखोगे कि आपका n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, आपको अपने जो भी आपके मेंबर है उनको एक स्टेटमेंट में फिट करना होता है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ठीक है भाई ये तो हो गया। और x क्या है आपका, x आपके मेंबर्स हैं। देखो x मेंबर है ना, x को हमने मेंबर्स माना है। तो n यानी कि आपके जो x है वो n/n+1 टाइप के है, जहां पर n की वैल्यू ऐसी होने वाली है। इतना समझ में आया। मतलब मैंने क्या बताया कि आप देखो ऐसे समझो, सिंपल सी बात कि आपके पास सेट दिया हुआ था। अब आपको पता है कि ये एक पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो भी नंबर ऊपर है उसके नीचे आपको उससे 1 प्लस करके नंबर बनाना है। क्लियर। तो मैंने बोला ठीक है, n/n+1 जैसा नंबर बनेगा, n जो डालूंगी उस अकॉर्डिंगली मेरा ये टर्म आ जाएगा। क्लियर। और आपको पता है n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। ये बात भी क्लियर हो गई भाई, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, ये आपके मेंबर्स है ना, आप n की वैल्यू डालते जाओगे आपको अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, x बोल देते हैं। x, इसी को तो हम x बोलते हैं ना, हम बोलते हैं x सच दैट x की वैल्यू ऐसी होगी। तो अब हमें ये सब मालूम पड़ गया, लेकिन अब हम स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो देखो स्टेटमेंट हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट आगे को दिखाती हूँ। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि a इज इक्वल टू, ए आपके में कौन से लोग आएंगे आपके a के पास, x मतलब ऐसे मेंबर आएंगे
सच दैट, ये सच दैट को डिनोट करता है ये आपका कोलन, x की वैल्यू कैसी है, n अपॉन n प्लस 1 है ना, जहां पर वेयर n is a natural number, n is a natural number, ठीक है, n is a natural number एंड आपका n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर। क्लियर हो गया? तो ये वही लिखा है मैंने जो आपको जैसे बता रही हूं मैं, ठीक है, कि आपके जो मेंबर्स हैं वो n अपॉन n प्लस 1 टाइप के होंगे, जहां पर आपका n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 2 3 4 6 हो सकती है, और उसी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब आप बोलोगे मैम ये नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है क्या, मतलब ये क्यों लिखा हमने, हम ये नहीं भी लिखे तो भी तो काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो अभी आप ये समझ पा रहे हो कि ठीक है, आपको मालूम है अगर मैंने बोल दिया कि n की वैल्यू 1 और 6 के बीच में आएगी तो आप बोलोगे मैम यही तो होता है, लेकिन ये नहीं होता है। देखो ये तो आप सिंपल बता रहे हो मुझे, नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर बता रहे हो। क्या आपको मालूम है ना कि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो आता है, बोलो क्या 1 और 2 के बीच में 1.2 नहीं आता, 1.3 नहीं आता, और क्या 1.0001 नहीं आता, वो भी तो आता है ना। तो ये है रियल नंबर्स, और जब अगर आप ये नहीं लिखोगे ना नेचुरल नंबर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये नहीं लिखोगे मतलब आप बोल रहे हो कि भाई 1 और 6 के बीच में जितने नंबर हैं इनफाइनाइट नंबर इसमें आ जाएंगे, पर वो तो इसमें आ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको लिखना जरूरी है नेचुरल नंबर। क्लियर? चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू विद एक्सरसाइज 1.1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।